नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहली या दूसरी पंक्ति में नहीं बैठाकर खिलाड़ियों के बाद चौथी पंक्ति में क्यों बैठाया गया? 15 अगस्त 2024 को देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में 1638 से 1648 के दौरान 10 साल में बनवाए लाल किले के प्राचीर से 98 मिनट लंबा भाषण दिया। अब इस कार्यक्रम में एक अन्य मामले को लेकर बहुत चर्चा व टिप्पणी हो रही है। वह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रोटोकॉल के हिसाब से पहली या दूसरी पंक्ति में नहीं बैठाकर चौथी पंक्ति में बैठाया जाना, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। जब सोशल मीडिया पर यह चित्र वायरल हुआ तो इस विवाद पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। असल में शुरुआती पंक्तियों में इस बार ओलंपिक विजेताओं को बैठाया गया। उसके बाद जो चौथी पंक्ति थी उसमें राहुल गांधी बैठे। इस जवाब पर तमाम लोग यह भी कहने लगे हैं कि तब तो केंद्रीय मंत्रियों को भी ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के पीछे बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह केवल राहुल गांधी के मामले में किया गया, जबकि गृह मंत्रालय को पता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दर्जा वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के बराबर ही है। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उसी के अनुरूप वेतन व अन्य सभी सुविधाएं दी गई हैं। जब यह है तो इससे तो यही लगता है कि प्रोटोकॉल तोड़कर मनमानी किया गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, जबकि कुछ का कहना है कि अगली पंक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बैठे थे। उनके बाद वाली पंक्ति में राहुल गांधी को पद के हिसाब से बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन लगता है दूसरी पंक्ति में बैठाने पर उनकी पहली पंक्ति में बैठे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से दुआ सलाम व बात हो सकती थी, इसलिए हो सकता है पीछे चौथी पंक्ति में बैठाया गया। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं उन्हें पहली पंक्ति में जगह दी जाती है। कुछ का कहना है कि हो सकता है 2014 से 2019 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई था ही नहीं, इसलिए सरकार व उसका महकमा इस बार भूल गया होगा, लेकिन जगह तो पीछे दी गई, इसलिए भूलने की बात नहीं है। जानबूझकर उनको ओलंपिक खिलाड़ियों के पंक्ति के बाद बैठाया गया, वरना नेता प्रतिपक्ष को पहली पंक्ति में जगह दी जाती है, तब राहुल गांधी को क्यों नहीं दी गई? जिसके जवाब में सरकार के लोग कह रहे हैं प्रोटोकॉल के कारण ही तो राहुल गांधी को चौथी पंक्ति में बैठाया गया था। जो ऐसा कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय समितियों, चयन समितियों का भी सदस्य होता है, जिसमें CBI के निदेशक, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनने वाली समितियां हैं। इन समितियों के फैसलों में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर पैनी नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है, सो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी होती है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के वेतन व सुविधाओं की बात है तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उनको हर माह 3,30,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला, ड्राइवर सहित कार की सुविधा और 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। इस तरह लोकसभा में देखा जाए तो नेता सदन पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी का दर्जा है। इन शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।